Hello everyone and welcome back to the channel. I am Tarun Kathuria from the team of Anubhav Rakheja Career Counseling Services. This is my second video और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये मंथ अभी तक सिर्फ लॉ एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्यों? क्योंकि टिल 13th of August अभी तक सिर्फ 2 एप्लीकेशन रिलीज हुई हैं। फर्स्ट इट वाज क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और जिसकी हम वीडियो पहले ही शेयर कर चुके हैं लास्ट वीक, और अब रिलीज हो चुकी है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2027 की एप्लीकेशन ऑन 7th of August. Yes, on 7th of August they have released this application for all India law entrance test 2027. आज की इस वीडियो में ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट लॉ के अंदर प्लान कर रहे हैं, दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट एग्जाम इन इंडिया और ये आप छोड़ नहीं सकते, और इसीलिए आपको एक एक स्टेप इस एप्लीकेशन का सही से देखना समझना होगा, फिल करने से पहले या फिल करते हुए। इसी चीज को लेके मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं ताकि ये कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चा करता है वो आप ना करें, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये कॉमन मिस्टेक्स नॉर्मली होती क्या है? आपकी पर्सनल डिटेल्स, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस, योर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एंड मेनी मोर। तो हम हर एक छोटे से छोटे स्टेप को बड़े बारीकी से देखेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। वेलकम बैक अगेन, आई एम तरुण कथुरिया फ्रॉम द टीम ऑफ अनुभव रखेजा करियर काउंसलिंग सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर वी स्टार्ट एनी एप्लीकेशन, जब भी हम कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक ऑथेंटिक वेबसाइट से, जो उनकी एक्चुअल वेबसाइट है, आप उसी पे जाके भरें, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाके ना भरें। तो इस केस में हमारी है nationallawuniversity.in, दैट इज अ वेबसाइट जहां से आप भरेंगे, और एग्जाम डेट है इसकी 13th of December। तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है, आपके पास टाइम है, और लास्ट डेट इसकी नवंबर है, तो आपके पास पूरा टाइम है कि आप आराम से भर सकते हैं फॉर्म, जल्दबाजी नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करके, हर डिटेल को वेरीफाई करके फिर भरिएगा। नाउ हमारे कुछ की पॉइंटर्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका मोबाइल और ईमेल आईडी जो यूज में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है और उसके लिए आपका नंबर रनिंग में होना चाहिए, करंटली रनिंग होना चाहिए, और उसके साथ ईमेल आईडी। और मैं अपनी लास्ट वीडियो में क्लैट के टाइम में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक सेपरेट ईमेल आईडी बना सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के लिए काम आएगी, क्योंकि आप सिर्फ 1 या 2 एप्लीकेशन नहीं भरेंगे, ऑब्वियसली आप और भी एप्लीकेशन भरेंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या कोई और नोटिफिकेशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आएगी। तो आप चाहे तो एक नया ईमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर द एडमिशन प्रोसेस। आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट आपका बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारी डिटेल्स, चाहे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जो भी मेंशन है 10th क्लास सर्टिफिकेट में, हमें वही चीज, हमारी सारी चीजें अपने फॉर्म में, एप्लीकेशन में यूज करनी है। उसके अलावा कहीं और से कोई चीज नहीं डाल सकते। तो 10th सर्टिफिकेट की डिटेल्स बहुत मायने हैं। उसके बाद आपकी रीसेंट फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट एंड क्लियर साइन सिग्नेचर इन अगेन जेपीजी फॉर्मेट, ये आपके रिक्वायर्ड होंगे फॉर्म फिल करते हुए, और उसके साथ आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो कई जगहों पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है और आपको उसी समय फॉर्म भरते हुए आपको उसको अटैच करना है। शुरू करते हैं। दिस इज द मेन फ्रंट इंटरफेस, जहां आप जाएंगे वेबसाइट पे, और यहां पर आपको जाके अपना रजिस्टर करना है। यू कैन सी इट इज मेंशन, क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2027। आप अपना ईमेल आईडी, आप अपना नाम, ईमेल आईडी और अपनी कंट्री चूज करेंगे, इंडियन और नॉन इंडियन। देन यू हैव टू रजिस्टर इट। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक मेल चली जाएगी जहां पर आपका यूजर आईडी, जो कि ईमेल आईडी रहेगा, और पासवर्ड, अ टेम्परेरी पासवर्ड विल बी सेंड टू योर ईमेल, जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे जब हम लॉगिन करेंगे वापस विद द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, अभी सारी डिटेल इसमें अनफिल्ड है, तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और उसको दोबारा भरना शुरू करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहां पर आपको जर्नल इंफॉर्मेशन डालनी है, अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
रिलीजन, नेशनैलिटी, योर मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर करते हुए डाला था। देन कैटेगरी, अगर जर्नल है तो जर्नल चूज करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है आपको वहां से चूज करना है। एंड देन उसके बाद ऑप्शन आती है आर यू आ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। अगर आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यू मींस द पर्सन विद द डिसेबिलिटी, तो इसमें साफ मेंशन है यस। अगर यस है तो उसमें लिखा है मोर देन और इक्वल टू 40% डिसेबिलिटी, 40 या 40 से ज्यादा आपकी डिसेबिलिटी है तो आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अदरवाइज आपको नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे, अगर आप यस है, आप कैटेगरी में हैं, तो आपसे पूछेंगे डू यू नीड अ स्क्राइब, क्या आपको लिखने के लिए हेल्प चाहिए, कोई स्क्राइब आप चाहते हैं, तो आप वहां यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ आपको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चूज करना पड़ेगा। इसको भरने के बाद आपको टेस्ट सेंटर डिटेल्स दिए, सेंटर चॉइस 1, सेंटर चॉइस 2 एंड सेंटर चॉइस 3। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो न्यू दिल्ली आप एक ऑप्शन चूज करेंगे, दिल्ली एक ऑप्शन चूज करते हैं, उसके साथ फरीदाबाद की और गुरुग्राम की ऑप्शन भी है, आप उसको चूज कर सकते हैं जैसा आपको लगे। जो सेंटर आपके पास है, जिस आप डेमोग्राफिक रीजन में रहते हैं, आप उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस 1, 2 और 3 चूज करेंगे। इसको सेव करने के बाद आप आ जाते हैं अपनी फैमिली डिटेल्स पे, जहां पर फादर्स नेम, उनकी ऑक्यूपेशन, फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स एनुअल इनकम, ईमेल आईडी एंड ऑफिस एड्रेस, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ मदर। काफी केसेस पे आपकी मदर्स की डिटेल में आपको समझ नहीं आता क्या डाले व्हेन शी इज अ हाउसवाइफ, तो वहां पर आप NIL नील को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर्स का मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम का, अगर वो काम नहीं करती, हाउसवाइफ है, तो यू कैन सेलेक्ट अगेन 0 नील, एंड देन मदर्स ईमेल, मदर्स ऑफिस एड्रेस। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे, जहां पर आपका स्कूल का नाम, एग्जामिनेशन बोर्ड, यहां पर एग्जामिनेशन बोर्ड में स्क्रॉल नहीं है तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे आप देखेंगे मैंने CBSE लिखा है, आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या CBSE दोनों लिख सकते हैं। जैसा आपका बोर्ड आपको बिल्कुल वैसा ही डालना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने 10th पास किया वो ईयर कौन सा है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, CGPA था या परसेंटेज था, सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। मैक्सिमम मार्क्स टोटल 5 सब्जेक्ट के कितने थे, 500। उसके बाद ऑब्टेन कितने हुए, आए कितने, वो लिखना है, एंड एग्जैक्ट CGPA या परसेंटेज जो आपको मेंशन करनी होगी। फिर क्लास 12, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट 12th के होंगे जो करंटली 12th में है, तो उस केस में आपको अपनी 12th की डिटेल सेम जैसे हमने 10th की भरी थी, बट यहां पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। 12th में आके आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है, दैट इज कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, कोई भी एक जैसे आपने ली है। एंड देन यू हैव टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट स्टेप इज डिक्लेरेशन बिफोर द फाइनल पेमेंट, जहां पर आपसे आपका कंसेंट मांगा जाता है जिसे आप ओके करेंगे, एंड देन सेलेक्ट द फाइनल कंफर्मेशन एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। सेम इंटरफेस जो पहले फेज में आया था लॉगिन करते हुए, वहां पर अब हमारी फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब आ चुका है, हमारी डिटेल्स आ चुकी हैं, कोर्स जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, NLU दिल्ली BA LLB ऑनर्स कोर्स देता है, तो ये यहां पर आ चुका है। कैटेगरी आपकी आ चुकी है, ओनली इट इज शोइंग एप्लीकेशन फी पेंडिंग। इसके बाद आप आ जाते हैं और सीधा ऑनलाइन पेमेंट पे चले जाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाती है, इट इज शोइंग 3000 इज द अमाउंट फॉर दिस एप्लीकेशन। तो इसे आप प्रोसेस करेंगे और ये सारे पेमेंट मेथड हैं। आप QR कोड स्कैन करना चाहते हैं, यू वांट टू पे बाय द वॉलेट, नेट बैंकिंग और कार्ड, तो ऑप्शंस आर देयर। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो जो ऑप्शन यहां पर मेंशन है सिर्फ उन्हीं पेमेंट ऑप्शन के थ्रू आप पे कर सकते हैं। आखिरी में पेमेंट देने के बाद आप फिर भी एक बार चाहें तो अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और मैं बोलूंगा पेमेंट देने से पहले भी आप चाहें तो एक बार डिटेल चेक कर लीजिए, जिसमें आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, एकेडमिक डिटेल, मोबाइल, फी वेरिफिकेशन, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, हर चीज को आप ध्यान से देखें और उसको फिर सबमिट करें। मैं बार बार बोल रहा हूं और पिछली वीडियो में भी बता था CLAT 2027 की एप्लीकेशन में कि आपके पास टाइम है
तो तसल्ली से भरिए ताकि कोई गलती ना हो और फ्यूचर में आपकी एप्लीकेशन और एडमिशन पे वो एक बैरियर क्रिएट कर दे। तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, यू हैव अ होल 2 months, तो आप आराम से फॉर्म भरिए। कोई अगर उसमें हेल्प चाहिए, यू हैव आवर नंबर, आपको पता है किससे कनेक्ट करना है। तो हमारा नंबर है 8851619691 एंड 9711158923। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@anubhavrakheja.com। Thank you so much and we'll come back again next week with a new notification. Have a nice day.